आवेश दरबार का क्या क्या एलिमिनेशन हो गया है? क्या है पूरी सच्चाई? बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है कि आवेश दरबार का एलिमिनेशन हो चुका है, वो एविक्ट हो चुका है। तो क्या सच में वो एविक्ट हुआ है या बस ऐसे अफवाहें फैली जा रही हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस 90 के सेट से आवेश दरबार को एविक्ट किया गया है या नहीं किया गया है, और क्या है पूरी सच्चाई, कैसे किया गया एविक्ट। चलिए पूरी जानकारी बताते हैं आपको। दोस्तों, बिग बॉस जैसे फिनाले में करते थे कि आप मुख्य द्वार पे जो लोग एलिमिनेट रहेंगे, अब एलिमिनेशन में जो भी शामिल रहेंगे वो मुख्य द्वार पे जाके खड़े हो जाएंगे। और कुछ भूतों का मतलब ऐसा कुछ टास्क रखा जाता था कि कोई मेंबर आएगा भूत के ड्रेस में और वो हाथ पकड़ के लेके जाता था। सेम ऐसा ही बिग बॉस 90 में अभी इन्होंने मेकर्स ने किया है। आवेश दरबार और जो भी लोग एलिमिनेट थे, मतलब कि जिसको भी नॉमिनेशन में जो फंस चुके थे, उनको वहां पे बुलाया जाता है। जैसे कि गौरव हो गया, आवेश हो गया, मृदुल हो गया, नीलम हो गई, ये सारे लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में कुछ धुआं जैसा होता है और एक दो मेंबर आते हैं भूत के ड्रेस में और वो आवेश दरबार को पकड़ के लेके चले जाते हैं। तो क्या आवेश दरबार का एलिमिनेशन हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। आवेश दरबार को घर से बेघर कर दिया गया है, जबकि दोस्तों उसके 30 मिलियन फॉलोवर्स थे। यहाँ पे बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर गेम में बने रहोगे तो आप सेफ रहोगे, अदरवाइज आप कितने भी आपके फ्रेंड फॉलोइंग हो, कितने भी आपके फॉलोवर्स हो, उससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये सीधा सीधा संकेत मृदुल और अमाल और गौरव जैसे लोगों के लिए भी है कि आपकी जो भी फ्रेंड फॉलोइंग है वो धरी की धरी रह जाएगी, आप 2 मिनट में घर से बेघर हो जाओगे। तो जो भी घमंड में रह रहे हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाओ और काम पे फोकस करो और अपने खुद के कंटेंट क्रिएट करो। मतलब कंटेंट के उनके खुद के होने चाहिए, नहीं कि किसी का कुछ है आप उस पे लगे पड़े हो। अपना भी कुछ दो ना टास्क उसमें कि हाँ आपका भी इन्वॉल्वेशन दिखे कि हाँ कुछ आप कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों वैसे मेरे हिसाब से तो अनफेयर लगी मुझे, क्योंकि उसको काफ़ी लोग सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिए थे, घर के लोग भी एक दूसरे उसको सपोर्ट कर रहे थे, बट उसको अभी घर से बेघर कर दिया गया है। अब बिग बॉस के सेट के 90 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। घर के बाहर जाने के बाद उसने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में बहुत कुछ चीज़ें बोली है उसने, जैसे कि कौन विनर होगा, थर्ड में कौन, मतलब नंबर 3 पे कौन कौन पहुंचने वाला है। तो बहुत कुछ उसने एक्सपोज भी किया है यहाँ बिग बॉस के मेकर्स को। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है आवेश दरबार का, क्या वो सही था या फिर बस ये एक मेकर्स की चाल थी लोगों को समझाने की? पहले नगमा का होता है, नगमा के बाद आवेश को कर दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो हाँ, पिछले बीते कुछ हफ्तों में आवेश ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, तो उसका इलेक्शन तो मुझे लग रहा था। लेकिन उससे भी घटिया काम, जैसे देखो आप नीलम को देख लो, वो क्या कंटेंट दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, बट फिर भी उसको मेकर्स क्यों रोक के रख रहे हैं मुझे वो पता नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे आवेश दरबार का एलिमिनेशन जो हुआ है वो बिल्कुल अनफेयर है, कोई अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ना तो वोटिंग के आधार पे हुई और ना देखा जाए तो घर के सदस्यों के आधार पे। आपने चलो ठीक है, जितने लोग नॉमिनेट है उनको बुला लो और अपने मर्जी से खींच लो, तो ये एक तरीका अनफेयर वाला हुआ, कोई फेयरनेस नहीं था। और आवेश दरबार जब घर से बेघर होता है तो इंटरव्यू में मीडिया को वो बताता भी है कि जो भी यहाँ पे घर से बेघर का उन्होंने रखा था बिल्कुल अनफेयर था। और देखा जाए तो अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो मुझे भी ये सही नहीं लगा, बट ठीक है, जो भी था यहाँ तक उसका सफर खत्म हो चुका है। बिग बॉस 90 में उसको एविक्ट कर दिया गया है। अब जो लोग बचे हैं उनके लिए कड़ी संदेश बिग बॉस वालों ने दे दिया है कि आप गेम में अगर बनाए रहना है आपको कंटेंट देना पड़ेगा। अगर आप टीआरपी अगर बिग बॉस में आपकी वजह से नहीं आएगी तो आपको घर से बेघर होना ही पड़ेगा। अब बहुत कम समय बचा है दोस्तों, बहुत कम लोग बचे हैं, धीरे धीरे करके सारे लोग निकल रहे हैं। तो आपका जो पसंदीदा कंटेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए ताकि आने वाले समय में वो आपको देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि मेकर्स कुछ अलग ही चाल चल रहे हैं। अगर आप वोट करते हो तो वोट से उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो वोट के आधार पे एलिमिनेशन तो कर नहीं रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर देते हैं किसको एविक्ट करना है किसको नहीं करना है, लेकिन हर बार तो वो कर नहीं सकते। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वो कुछ नए तरीके से एलिमिनेट करेंगे या फिर इस बार फाइनल जो राउंड होगा वो मतलब वोटिंग के आधार पे होगा। अगर वोटिंग के आधार पे होगा तो मृदुल सेफ रहने वाला है, वो लास्ट तक जाने वाला है। बट अगर जैसे वो आज उन्होंने इलेक्शन रखा था उस तरीके से रहा तो मुझे नहीं लगता कि मृदुल भी फाइनल तक जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मैं जानना चाहता हूं, वो भी कमेंट करके आप बताइएगा। बिग बॉस 90 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ वो 1 या 2 दिन बाद टीवी में आपको देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।